ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठिए। शुभ भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना। किसी एक को अपने मन पर लेकर आइए जिनके बारे में आपकी सोच में थोड़ा सा उनके लिए पूरी तरह से शुभ नहीं था, अर्थात थोड़ा सा उनके प्रति ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ऐसे किसी एक को सामने लेकर आए। अब उनके प्रति अपनी ही जो थॉट है उसको खुद चेंज करें। पहले जो थॉट थी वो भी हमारी ही थी, लेकिन आज हम अपनी थॉट को चेंज करते हैं। वो नहीं चेंज हुए, वो वैसे ही हैं जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी कुछ बात हमें सही नहीं लगती। लेकिन अभी हमें उनके प्रति अपनी सोच को बदलना है, अभी अभी करना है। सामने रखें उनको, उनके प्रति अपनी थॉट को चेक करें और वो थॉट को अब चेंज करें। हर एक ने करना है। अपने संकल्पों का प्योरिफिकेशन, अपने संकल्पों का प्योरिफिकेशन। जिसने कर लिया हो वो हाथ उठाएंगे कि हमारा हो गया। अच्छा, हो भी क्या? इसका मतलब थॉट क्लीन करना बहुत, कहिए वर्ड क्या? थॉट क्लीन करना बहुत आई, आवाज नहीं आई। थॉट क्लीन करना बहुत इजी है। ऐसे ही इतनी मैली थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, हजारों थॉट्स क्रिएट कर देते हैं हम किसी के लिए। ऐसा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको वैसे नहीं करना चाहिए, ये भी कोई तरीका है, ऐसे भी कोई करता है, इतना इनके लिए क्या, फिर भी ये ऐसे करते हैं। वो लंबा 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 कितने थॉट्स चल सकते हैं इस तरह से? चल ही सकते, चलते जाते। और फिर वो सिर्फ थॉट्स में नहीं रहता, फिर वो थॉट्स किस में आ जाते हैं? हमारे शब्दों में आ जाते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है याद रखना कि जो हम सोच रहे हैं उसकी जो एनर्जी है, चाहे वो 100% प्योर एनर्जी है जो अभी आपने क्रिएट की, या वो थोड़ी सी डाइल्यूटेड एनर्जी है, या वो थोड़ी सी मैली एनर्जी है, मतलब और भी नीचे है, हम जिस भी एनर्जी की थॉट क्रिएट कर रहे हैं वो किसको मिल रही है? वो किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? अच्छे से बोलो, किसको मिल रही है? तो मैला कौन हो रहा है? मैला कौन हो रहा है? मैं। अगर हम दिन में 4-5 लोगों के लिए भी
400-500 थॉट्स भी क्रिएट कर लें तो मैला कौन हुआ? मैं। फिर हर रोज किया और फिर कहा वो तो है ही ऐसे, तो हम ऐसा ही तो सोचेंगे ना उनके बारे में। तो लोगों की कमजोरी कहें या लोगों की कोई ऐसा संस्कार जो हमारे साथ मैच नहीं करता, उसके बारे में सोच सोच के मैला कौन हो रहा है? मैं। और इतने मैले होते गए, इतने मैले होते गए, इतने मैले होते गए कि अपना ओरिजिनल कलर ही क्या हो गया? अभी ये वाइट है, ठीक है, एकदम क्लीन है, इस पे अब एक भी दाग नहीं है। लेकिन इसको सारा दिन बेदाग रखना, ये किसकी जिम्मेवारी हुई? ठीक है, अब आप विजुअलाइज करिए कि आपने सुबह सुबह प्योर वाइट ड्रेस पहना और फिर रात को जब आप घर आएंगे तो वो प्योर वाइट रहना चाहिए, उस पे एक भी दाग नहीं आना चाहिए। पॉसिबल? सुबह सुबह प्योर वाइट पहना, रात को वापस आएंगे प्योर वाइट रहना चाहिए, कहीं भी किसी भी कोने में एक भी दाग नहीं होना चाहिए। पॉसिबल? सोच के आंसर करना। सुबह वाइट पहनना, सारा दिन सब कुछ करना, ऐसा नहीं ऐसे बैठ के मैंने आज वाइट पहने तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को इसको वाइट रखना है रात तक। सारा दिन सब कुछ करना, ऑफिस जाना, शॉप पे जाना, बिजनेस करना, लोगों से मिलना, ट्रेन में बैठना, एयरपोर्ट जाना, सब कुछ करना, खाना खाना, बारिश हो रही है तो बारिश में भी चलना, ये सब कुछ करते हुए मुझे रात को बेदाग वापस आना है। ये हो सकता है? हाँ जी, वेरी गुड, अटेंशन से हो जाएगा। अच्छा, किसको लगता है नहीं हो सकता? सिस्टर आप खड़े होंगे एक मिनट। नहीं नहीं, हाँ, नहीं हो सकता, क्यों नहीं? आप नहीं, हाँ, राइट आंसर आपका, हम सबका आंसर राइट होता है। ये स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग है, इधर सारे आंसर राइट होते हैं, कोई आंसर कभी गलत नहीं हो सकता इधर। नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ खेलते हैं तो फिर ड्रेस खराब होनी होनी है। किसने खराब की? नहीं, आपको डिसाइड करना है, बच्चों ने खराब की या आपने ध्यान नहीं रखा इसलिए खराब हुई। अब तो लाइन चेंज हो गई ना, अभी अभी आपने कहा था बच्चों ने खराब की। वेरी गुड, ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी है। अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो सुबह के पहले घंटे में ही दाग लग जाएगा। पहले घंटे में क्या, फर्स्ट 5 मिनट्स में। और अगर मैंने ध्यान रखा तो आप उन्हीं बच्चों के साथ खेल सकते हैं, ध्यान रखते हुए अपने वाइट को वाइट रख सकते हैं। सो आर यू रेडी टू चेंज योर हैंड पोजिशन नाउ? यस, चेंज्ड, वेरी गुड। सो ध्यान रखने को ही तो टेक केयर बोलते हैं ना, टेक केयर। अगर आप अपने बच्चे को वाइट ड्रेस पहनाएंगे और फिर उसको स्कूल भेजेंगे तो भेजते समय क्या बोलेंगे? सारा दिन टेक केयर, ध्यान रखना, इस पे कोई मैल लगने नहीं देना, ध्यान रखना, इसको सफेद रखना, टेक केयर। अब एक है सुबह ड्रेस वाइट थी, रात तक उसको वाइट लाना है। दूसरा है सुबह मन वाइट है, रात तक उसको वाइट लाना है। अब ये हो सकता है? ड्रेस वाइट है, रात को उसको वाइट लाना है। अब आप ये कैंपस में देखना, सारा दिन इतनी सेवा होती रहती है, सुबह सुबह 3:30-4 बजे वाइट ड्रेस पहन लेते हैं, रात तक वाइट रखना है। तो अगर अटेंशन रखें तो मोर और लेस वाइट पर आ जाएंगे रात तक वापस। लेकिन अगर अटेंशन नहीं रखे तो सुबह सुबह ही मैला हो सकता है। सेम विद द माइंड, आत्मा।
आज सुबह के लेसन में क्या पता चला, मैं आत्मा कौन से कलर की हूँ, मतलब मेरी क्वालिटी क्या है, प्योरिटी। प्योरिटी, प्योरिटी कैसी होती है, उसमें कुछ दाग नहीं हो सकता, प्योर, कोई मिलावट नहीं। तो अब इसको सिर्फ विजुअलाइज करें, क्योंकि आत्मा का तो कोई कलर नहीं होता ना, लेकिन आत्मा एक एनर्जी है, तो हम उसको कलर देते हैं, हम कहेंगे प्योरिटी मतलब वाइट। अब विजुअलाइज करें, मैं आत्मा सुबह सुबह वाइट, अब रात तक उसको वाइट रखना है। हो सकता है, हो सकता है। क्या करना है, ध्यान रखना है, बस कितना सिंपल वर्ड है, ध्यान रखना है। इट्स सच ए सिंपल वर्ड, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना इजी, कितना साइलेंस है ना रूम में। ध्यान रखना इजी, ध्यान रख लिया तो इजी हो जाएगा, वेरी गुड, पक्का पक्का। अब ये बताइए, सारा दिन में वो वाइट आत्मा पर कौन से दाग लगते हैं, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना किससे उसको बचाना है। इसको तो पता है हमें किससे बचाना है, कहीं बैठ रहे हैं तो हम देखते हैं भाई साफ है ना नीचे, कभी कभी तो हम ध्यान रख रहे होते हैं, कोई और चलते चलते अपना, उसके हाथ पे चाहे सारी सब्जी तेल लगाओ, ऐसे चले जाएंगे। विच मीन्स आप अपना ध्यान रखेंगे वाइब्रेशन का, लेकिन हमें सारा दिन इतने लोगों से संपर्क में आना है जिनकी अपनी वाइब्रेशन जरूरी नहीं है उतनी वाइट हो अभी इस समय। सपोज कोई बहुत दर्द में है, बहुत दर्द में है, सपोज कोई बहुत चिंता में है, सपोज कोई बहुत गुस्से में है, तो उनकी, और ये कोई जो है वो हमारे घर में ही रहते हैं, ठीक है, मतलब हम रोज उनके वाइब्रेशन के अंग संग में सारा दिन आ रहे हैं। तो अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो उनकी वाइब्रेशन का असर हमारी एनर्जी पर, विच मीन्स ये पता भी नहीं चलेगा, ये पता भी नहीं चलेगा कि मेरी वाइब्रेशन क्यों थोड़ी थोड़ी क्या होती जा रही है, नीचे होती जा रही है, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं रखा कि मैं जिस अंग संग में हूं उससे मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। तो दूसरों की वाइब्रेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, आप करना चाहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट, जिसके बारे में जैसा सोचेंगे उसकी वो वाइब्रेशन हमारी एनर्जी फील्ड में आ जाएगी। जिसके बारे में जो सोचेंगे उसकी वो वाइब्रेशन, किसी को ले आइए अपने सामने, उनकी बहुत सारी वाइब्रेशंस है, वो बहुत केयरिंग है बट बहुत गुस्सा भी करते हैं, वो बहुत काइंड है लेकिन वो शक भी करते हैं। ऐसा हमारे पास बहुत सारी वाइब्रेशंस होती है ना हमारी पर्सनालिटी के अंदर। तो अब उनको सामने लेकर आइए कि ये इतने सारे उनके कलर्स हैं, मतलब उनकी एनर्जीज है। अगर मैंने उनकी विशेषता को देखा कि तो बहुत केयरिंग है, कितना सबके लिए करते हैं, और मैंने वो चिंतन शुरू किया, कितना सबके लिए करते हैं, अपना ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, खुद थके हुए हैं फिर भी उनकी मदद करने चले गए हैं। बस मैंने 5-6 ऐसी थॉट्स क्रिएट करनी है और मेरी वाइब्रेशन किसके साथ कनेक्ट हो गई, अभी उनकी वो वाली क्वालिटी की वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो गई, और वो वाली वाइब्रेशन की एनर्जी अब किसके पास आने लग जाएगी, मेरे पास। लगता है ऐसे आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हमने उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन कर दिया इस टाइम, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हमारी एनर्जी सिर्फ थोड़ी सी बढ़ गई अभी, क्योंकि हमने उनकी वो वाली एनर्जी में ट्यून इन किया जिसकी वाइब्रेशन क्या थी, ऊपर थी। लेकिन अगर मैंने कहा ऐसे भी कोई करता है, इतने अच्छे होने का फायदा क्या, बोलने में तो बहुत अच्छे हैं, पीछे देखो कैसा करते हैं, और फिर मैंने सोचना शुरू किया, तो फिर मेरी वाइब्रेशन उनकी कौन सी वाइब्रेशन से ट्यून इन हो गई, उनकी लोअर एनर्जी की वाइब्रेशन से ट्यून इन हो गई। तो इसको सिर्फ सामने पिक्चर लेकर आइए कि सामने वाले के पास 10 वाइब्रेशन है, 10 संस्कार है, मेरी चॉइस है मुझे कौन से वाले में ट्यून इन करना है।
पर जिसमें भी मैंने ट्यून इन किया, ये 100% है, फिर वो वाली वाइब्रेशन की एनर्जी किसके पास आने लग जाएगी? मेरे पास। तो ध्यान सिर्फ क्या रखना है? ध्यान सिर्फ क्या रखना है कि उनके इतने सारे जो संस्कार हैं, मेरा फोकस उनके कौन से संस्कार पे जा रहा है। जिस संस्कार पे मेरा फोकस जाएगा, मैं आत्मा उस वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो गई। अब ज्यादा हम लोगों की विशेषताओं के बारे में चिंतन करते हैं या उनकी थोड़ी सी दूसरी बातों के बारे में? आप सिर्फ किसी को डिस्क्राइब कीजिए और उनकी विशेषता को डिस्क्राइब कीजिए। तो कोई बोले इनके बारे में कुछ अच्छा सुनाओ, तो आप कहेंगे हाँ वो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे 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 ऐसे। कितने लाइन में डिस्क्रिप्शन पूरी हो जाएगी? 4, 5, 6, 10। अब उनकी कमजोरियां सुना। सो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर हम विशेषता में ट्यून इन करते हैं तो हम ट्यून इन करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए ट्यून इन करते हैं। लेकिन अगर हम कमजोरी में ट्यून इन कर देते हैं तो वो ट्यूनिंग इन थोड़ी लंबी चल जाती है और फिर वो सिर्फ मन पर नहीं रहती, वो जब हम दूसरों को सुनाते हैं तब भी हम उस वाइब्रेशन से कनेक्टेड हो गए हैं। तो अपने को वाइट रखने का सबसे इजी तरीका दूसरों के दाग का चिंतन नहीं करना। इजी? इजी? इजी नहीं? इजी या नॉट इजी? तो बोलिए इजी, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपका मन सुन रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होने वाला है। अगर आपने अपने मन को अभी कहा इजी, इसमें क्या बड़ी बात है? हम खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सी नहीं कर सकते? हम खुश रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं? वो सारी मेहनत बाह्य है, सारी मेहनत बाह्य है। किसी से भी पूछो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? खुश रहने के लिए, अपने परिवार को खुशी देने के लिए कितनी मेहनत बाह्य करते हैं, फिर भी तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खुशी के लिए मेहनत बाहर नहीं, थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है। तो होमवर्क नंबर 1, किसी की नेगेटिविटी में ट्यून इन नहीं करना। और ये बहुत इजी है, थोड़ा सा पुरुषार्थ है, लेकिन इजी बहुत है। जैसे एक टेबल पर 4 चीजें पड़ी हो खाने के लिए, हमें बहुत अटेंशन है कि मुझे कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, डिपेंडिंग ऑन मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। भले बाकी सब लोग वो दूसरी चीज खा रहे हैं, लेकिन वो मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आई विल नॉट पिक इट अप, राइट? नहीं मतलब नहीं। लेकिन जिसको अपने हेल्थ का ध्यान न हो, वो जाकर वही चीज खा लेगा जो उसके लिए हेल्दी नहीं है। तो सदा खुश रहना, शुद्ध रहना, प्योर रहना बहुत इजी है। सिर्फ हमें उसको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनानी है, जो हमने आज तक बनाई नहीं थी। हमने सोचा जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, ढूंढ उसी प्योरिटी को रहे थे, लेकिन उसको रहने का थोड़ा सा जो अटेंशन रखना था वो नहीं हम कर रहे थे। जैसे ही करेंगे वेरी इजी, वेरी इजी। तो अब क्या करना है, किसी की कमजोरी या संस्कार या गलती या व्यवहार दिखेगा, परमात्मा कहते हैं देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ये भगवान के महावाक्य हैं। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। मतलब देखते हुए नहीं देखना मतलब दिखेगा। अब अगर आपके सामने अभी अभी कोई गलत कर रहा है तो वो दिखेगा। कौन सी आंखों से दिखेगा? वो इन आंखों से दिखेगा। देखते हुए नहीं देखना, यहां से देखना क्योंकि दिखेगा, लेकिन यहां नहीं देखना मतलब उसका चिंतन नहीं करना।
अगर हम इन आंखों से कोई चीज देखते हैं तो जरूरी नहीं है वो यहाँ बैठती है। अब इस हॉल में हम एंटर हो, इतना कुछ है, ये अलग अलग देशों के झंडे हैं, लाइटें हैं, फैन है, ये फूल है, ये प्लास्टिक फूल है, ये एक्चुअल फूल, कितनी सारी चीजें हैं इस हॉल में। हमें इन आंखों से सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन इनमें से मेजोरिटी चीजें हम यहाँ नहीं रख रहे हैं। मतलब हम देखते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं इम्पोर्टेंट ही नहीं है, हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं, चिंतन ही नहीं किया, तो हमने उसको यहाँ नहीं रखा। तो इसमें से कोई भी चीज मेरे वाइब्रेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, इवन अगर मैं 3 दिन उसी रूम में बैठी रहूं, वो मेरी वाइब्रेशन का, मेरे सिस्टम का, मेरी एनर्जी का हिस्सा नहीं बनेगी जब तक मैं उसका चिंतन नहीं करूं। तो सारा दिन में बहुत कुछ दिख रहा है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, देश में बहुत कुछ हो रहा है, घर में बहुत कुछ हो रहा है, काम पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होगा, आने वाले समय में और बहुत कुछ होगा। देखते हुए नहीं देखना, मतलब चिंतन ध्यान से करना कि किसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि नहीं तो जितना दुनिया में मैल बढ़ती जाएगी, अगर मैंने ये वाली प्रैक्टिस नहीं करके रखी तो सारी मैल किसके पास आ जाएगी। एंड इसीलिए कलयुग कलयुग बन जाता है। कलयुग स्टार्ट होता है थोड़ी सी किसी की मैल से, लेकिन उसकी मैल 4 लोग देखते हैं, अपने पास सोचते हैं तो उनके पास आ जाती है, फिर उनकी 4 की मैल 40 लोग देखते हैं, उनके पास आ जाती है, और ऐसे करते करते क्या हो जाता है, पूरी सृष्टि पर वो वाइब्रेशन फैल जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सृष्टि का संस्कार बन गया। लेकिन स्टार्ट कितने लोगों से हुआ होगा? स्टार्ट तो सृष्टि से नहीं होता ना कभी भी, स्टार्ट किससे होता है? अब इसका ऑपोजिट, कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। कैसे बनाया? सिर्फ एक की कमजोरी देखी, अपने पास रखी, उसकी देखी, अपने पास रखी, इसकी देखी, अपने पास रखी। अब सतयुग बनाना है, वो कितने लोग बनाएंगे? कलयुग किससे स्टार्ट हुआ? एक से। सतयुग किससे स्टार्ट होगा? वो एक कौन होगा? अच्छे से, अब ये वाला मैं बहुत अच्छे से बोलना है। सतयुग वाला एक कौन होगा? मैं। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ 3-4 दिन के लिए आए हैं, सिर्फ 3-4 दिन के लिए आए हैं, लेकिन बहुत क्लैरिटी रखनी है। या तो हम सिर्फ 3-4 दिन यहाँ अच्छा फील करने आए हैं, या हम यहाँ से ऐसा कुछ लेकर जाएंगे कि इसके बाद हम क्या बन जाएंगे? वो प्योर वाइट सत्युगी आत्मा। और ये सर्टेन है कि जब एक बनेगा तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई एक कुछ बने और आगे कोई और न बने उसके संग में आकर, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ। कोई एक कलयुग की तरफ जाए तो मल्टीपल और उस तरफ जाएंगे, कोई एक सत्युग की तरफ जाए तो मल्टीपल उसकी तरफ जाएंगे। तो वो एक सत्युग बनाने वाला कौन? मैं। अपने घर में वो एक मैं, अपने ऑफिस में वो एक मैं, अपने सोशल सर्कल में वो एक मैं। इसमें मैं बोलना, बाकी सब में कभी मैं नहीं बोलना, लेकिन इसमें मैं मैं मैं। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों हैं, ये चिंतन करके मैं अपनी सत्योगी वाइब्रेशन से कलयुग की साइड पर नहीं जा सकती। क्योंकि अगर मैं कलयुग साइड पर गई तो सिर्फ एक नहीं जाएगा, मल्टीपल जाएंगे मेरे साथ। तो आज रात को सोने से पहले ये होमवर्क करना है। आपके पास डायरी है, कुछ नाम उस पर लिख लीजिएगा जिनके बारे में आप थोड़ा सा लोअर एनर्जी का चिंतन कर रहे थे। स्पेसिफिक नाम से लिखिएगा, क्योंकि वो व्यवहार कुछ ऐसा कर रहे थे, उनकी गलतियां कुछ ऐसी चल रही थी, उनके संस्कार कुछ ऐसे हैं, तो मैं उनके बारे में सोच रही थी, आपस में शायद बात भी कर रहे थे। उनका नाम सिलेक्ट करके लिखना है। सबके पास नाम है? ज्यादा सोचने तो नहीं पड़ेंगे नाम? ना ना, ये नाम ज्यादा सोचने नहीं पड़ते, रेडी है, टॉप ऑफ द माइंड। ये भी एक हमें सोचना है
क्यों मुझे कमजोरी जल्दी दिखाई देती है? जिसके बारे में हम कमजोरी सोच रहे हैं उसके अंदर 10 विशेषताएं होंगी। क्यों मुझे कमजोरी दिखाई देती है वो भी मुझे समझना है, ताकि मैं अपने फोकस को क्या करूं, शिफ्ट करूं। वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारी मन की स्थिति को हमने लोगों के व्यवहार पे निर्भर बना दिया है। अगर कोई आपको बहुत अच्छे गिफ्ट दे, आपके लिए बहुत कुछ करे, तो आप कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिर सडनली एक दिन कुछ बड़ा वाला वो दूसरा कर दे, उसके बाद कौन सी एक ही चीज याद रहती है सिर्फ। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप किसी के लिए बहुत करो बहुत करो बहुत करो, लेकिन कोई एक चीज ऐसी हो जाए जो उनको ठीक ना लगे, तो जो सारा कुछ अच्छा किया था वो, बच्चे भी ऐसे करते हैं। बच्चों के लिए आप बहुत करो बहुत करो बहुत करो, लेकिन कोई एक चीज ऐसी हो जो उनके अनुसार नहीं हो, तो वो उनको वही वाली याद रहेगी। 50 साल होने के बाद भी कहेंगे जब मैं 5 साल का था ना, तब मेरे फ्रेंड्स के सामने आपने डांट दिया था मुझको। वो इतना बाकी जो किया जीवन में उसका क्या, वो नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन कुछ ऐसा होता है जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, और मैं आत्मा क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखती हूँ, तो यहाँ चोट लगती है। और उस चोट को मैं ठीक नहीं करती हूँ, तो गिफ्ट याद नहीं रहते, लेकिन चोट याद रहेगी, क्योंकि चोट पे दर्द हो रहा है। तो मेडिटेशन सबसे पहले हमें कौन सी पावर देती है? वो ये पावर देती है कि हमारे मन की स्थिति लोगों के व्यवहार पर निर्भर नहीं। तो अगर किसी की कमजोरी दिखे दिखे, लेकिन उसकी कमजोरी से मुझे दर्द हो, वो स्टेज हटनी है। दैट इज डिटैचमेंट। दैट इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट एक ऐसा शब्द है जिससे लोगों को बहुत डर लगता है। कहते ओ हम डिटैच्ड हो जाएंगे, हम लोगों से हम डिटैच्ड हो जाएंगे। डिटैचमेंट तो बहुत बड़ी पावर है, जिस दिन वो हो गए तो जीवन अति इंद्रिय सुख वाली हो जाएगी। लेकिन हमें डिटैचमेंट वर्ड से इसलिए डर लगता है क्योंकि हमें लगा डिटैचमेंट मतलब हम लोगों से दूर हो जाएंगे। डिटैचमेंट मतलब हम लोगों से दूर नहीं हो जाएंगे। डिटैचमेंट मतलब हम नेगेटिव एनर्जी वाली संस्कारों से दूर हो जाएंगे। तो जब वो हो जाता है तो हमारे रिश्ते क्या हो जाएंगे? जब वो होगा तो हमारे रिश्ते क्या हो जाएंगे? हमारे रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे। डिटैचमेंट हमारे रिश्तों को बहुत प्यारा बना देती है। अटैचमेंट अच्छी होती है, अटैचमेंट अच्छी होती है। अच्छा सिर्फ विजुअलाइज करो, हमें नहीं पता अच्छी होती है कि नहीं। विजुअलाइज करो कि मैं आत्मा वाइट और मेरी किसी के प्रति अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट मेरे वाइट को वाइट करेगी या मैला रख करेगी? मैं आत्मा वाइट, अब मेरी किसी के साथ बहुत अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट मुझ वाइट को वाइट करेगी या कुछ दाग लगेगा? नहीं सोचना है, वी डोंट नो आंसर क्या है इसका। अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट में और कौन कौन सी इमोशंस साथ में आएंगे? कोई एक नाम ले आइए अब जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है। अब एक नाम लेकर आना है, हर चीज के लिए एक चेहरा लेकर आना है सामने। मिल गया चेहरा? हाँ, उनके साथ हमारी अटैचमेंट है, तो उस रिश्ते में रेंज ऑफ इमोशंस देखिए कौन सी हैं। क्या उस अटैचमेंट में कभी दर्द भी होता है? बहुत बहुत, बिकॉज वी एक्सपेक्ट मोर। तो अटैचमेंट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इक्वल टू कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी होंगी, कुछ कभी कभी नहीं पूरी होंगी,
जो पूरी होंगी उसके लिए शुक्रिया, लेकिन जो नहीं पूरी होंगी उसके लिए बुरा लगना, क्योंकि अटैच्ड है ना, जुड़े हुए हैं उनके साथ। हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही। जिससे अटैचमेंट है उससे अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अर्थात उनको अंडरस्टैंड कर लेना। अगर किसी को हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर एक्सपेक्टेशन फिनिश्ड है, और अगर एक्सपेक्टेशन फिनिश्ड हो गई है तो डिटैच्ड हो चुके हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब मेरे स्टेट ऑफ माइंड आपकी किसी चीज पर डिपेंडेंट है, ये है एक्सपेक्टेशन। जब मेरी स्टेट ऑफ माइंड आपकी किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होगी तब मैं डिटैच्ड हूं, और जब मैं डिटैच्ड हूं तो आपके संस्कार का रंग मेरे वाइट पर नहीं आएगा, आपके व्यवहार का रंग मेरे वाइट पर नहीं आएगा। मेरा वाइट रहेगा, और मेरे वाइट का रंग भी आपके पास आएगा, और हम दोनों इकट्ठे रहते हुए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, डिफरेंट होते हुए संस्कारों में, लेकिन हमारा क्या नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा, कोई बात बुरी नहीं लगेगी। और अगर कुछ बुरा भी लगा तो साफ कितनी देर में हो जाएगा। देखो ऐसे नहीं है इस पे चलते चलते दाग लगते नहीं है, लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब क्या करना, ध्यान रखना मतलब क्या करना, जैसे ही दाग लगा क्या करना, जैसे ही दाग लगा उसी टाइम रुकना, फटाफट साफ करना। तो रिश्तों में आए, कोई बात हुई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा जो मेरे अनुसार नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, निकला बिल्कुल ऑपोजिट, तो मुझे बुरा लगना शुरू होगा। जैसे ही बुरा लगा रुका, साफ किया, क्योंकि बुरा लगना मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको ऐसा होना चाहिए, बट वो तो ऐसे हैं, तो जैसे मुझे चाहिए था वैसे वो नहीं कर रहे इस समय। इसका मतलब आई वॉन्ट देम टू बी हुज वे, माई वे। अटैचमेंट मतलब पीपल शुड बी माई वे, एंड लव मीन्स पीपल कैन बी देयर वे। फर्क दोनों चीजों में। प्यार मतलब आप जैसे हैं, आप जैसे हैं वैसे मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। और अटैचमेंट मतलब जैसा मुझे अच्छा लगता है आप जब वैसे हैं तब मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, और जब आप वैसे नहीं हैं तो मुझे बुरा लगता है, चाहे वो हमारा बच्चा ही है। और हम तब अपने आप को क्या कहते हैं, बट मैं उनके अच्छे के लिए कह रहा हूं ना, लेकिन उनको ऐसा करना चाहिए। भावना बहुत अच्छी है, लेकिन उस अच्छी भावना में भी चिंता क्रिएट कर ली, डर क्रिएट कर लिया, दर्द क्रिएट कर लिया, दुख क्रिएट कर लिया, तो कौन मैला हो गया, मैं आत्मा मैली हो गई। और वो मैली वाली वाइब्रेशन किस तक पहुंची, किस तक पहुंची, उस बच्चे तक पहुंची, और वो आत्मा भी मैली हो गई, क्योंकि हम अटैच्ड हैं। चिंता करना अच्छी बात, चिंता करना अच्छी बात नहीं। आप चिंता करते हैं बच्चों की, चिंता करना अच्छी बात नहीं, लेकिन हम करते हैं। सो स्वीट है ना। देखो यहाँ आके कैसे कैसी चीजें हो रही हैं, खुद ही बोल रहे हैं नहीं अच्छी बात नहीं, पे कहते हैं हाँ हम करते हैं। तो जो अच्छी बात नहीं होती वो आज से हम क्या करेंगे, लेकिन हम उनको क्या कहते हैं, हम आपसे इतना प्यार करते हैं तो चिंता तो होगी ही। शब्द को चेंज करना है, हम आपसे इतने अटैच्ड हैं इसलिए चिंता तो होगी ही। जब हम चिंता को बदल के आपका ध्यान रखना शुरू कर देंगे तब हमें दर्द नहीं होगा, केयर होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चिंता, वरी एंड केयर? कोई भी एक सिचुएशन लेकर आइए, ठीक है, आपका बच्चा जितना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ रहा, जिस तरह से काम करना चाहिए नहीं काम कर रहा, जहां आप चाहते हैं उसका रिश्ता जुड़ना चाहिए वो वहां नहीं कहीं और जोड़ रहा है, बहुत सारी बातें हैं सारा दिन में, उसके बारे में हम सोच रहे हैं।
चिंता वाली थॉट कैसी होगी और केयर वाली थॉट कैसी होगी, उसी चीज के बारे में बताइए। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, इतना बड़ा भी नहीं। वो खाना नहीं खा रहा ठीक से जो खाना चाहिए, चिंता वाली थॉट कैसी होगी और केयर वाली थॉट कैसी होगी? चिंता लोअर एनर्जी है, हायर एनर्जी है? लोअर एनर्जी। और केयर कैसी एनर्जी है? देखो हमें सब कुछ पता होता है। लोअर एनर्जी मतलब नेगेटिव क्वालिटी थॉट, और केयर कैसी एनर्जी है? हायर क्वालिटी थॉट। अब आप थॉट स्पेसिफिकली थॉट क्रिएट कीजिए इसमें। बच्चा खाना नहीं खा रहे, उसके लिए हायर एनर्जी थॉट क्रिएट कीजिए। और टिपिकल हम कौन सी लोअर एनर्जी थॉट क्रिएट करते हैं उसको भी चेक कर लीजिए। थॉट को चेंज करिए, दाग मिट जाएगा, आत्मा वाइट, और रिश्ता क्या हो जाएगा? ये 100% है। जितना मैं आत्मा वाइट होती जाऊंगी, मेरे रिश्ते क्या होते जाएंगे? मेरे रिश्तों के अंदर भी जो दाग लगते जा रहे हैं वो भी फिनिश हो जाएंगे। मेरे रिश्तों में जो गांठें पड़ती जा रही हैं वो साफ हो जाएंगी। मेरे शरीर में जो गांठें पड़ रही हैं वो साफ हो जाएंगी। क्योंकि जितने यहाँ गांठें पड़ती है ना, वो ही शरीर में गांठें पड़ती हैं, वही रिश्तों में गांठें पड़ती हैं, वही वातावरण को दूषित करती है। आत्मा को वाइट कर लिया, प्योरीफाई कर लिया, बाकी सब ठीक हो जाएगा। शिफ्ट करें चिंता से केयर को थॉट। अभी ले आए अपने सामने अपने बच्चे को, उसके बारे में अपनी थॉट को चेक करें, क्लियर चेक करें ये चिंता की थॉट है, इसको कन्वर्ट करके केयर की थॉट में कन्वर्ट करना है उसी सिचुएशन के बारे में। ऐसा नहीं है कि जो हमारी जिम्मेवारियां, अच्छा तो फिर हमें उनके बारे में सोचना नहीं है, हमें उनके बारे में सोचना है, लेकिन हायर एनर्जी थॉट, ताकि वो हायर एनर्जी थॉट क्रिएट करने से मेरी वाइब्रेशन भी ऊपर रहेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगी? ऊपर आएगी। चिंता करने से हम अपने बच्चों को क्या भेजते हैं? अभी अगर आपके बारे में कोई 100 नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर ले, तो वो नेगेटिव एनर्जी किसके पास आएगी? किसके पास आएगी? आपके पास। आप सोचिए, आप अपने बच्चों के लिए कितनी नेगेटिव सोचते हैं, सिर्फ क्योंकि हमें सोचना नहीं सिखाया किसने। हम नेगेटिव सोचते हैं, क्या होगा इसका, पता नहीं इसका क्या होगा आगे, पता नहीं ये कुछ कर पाएगा कि नहीं। अभी अगर पड़ोसी आके बोल देना पता नहीं क्या होगा आपके बच्चे का, जीवन भर बात नहीं करेंगे उसके बाद उससे, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोला। और हम सारा दिन कैसे बोलते रहते हैं? कभी कभी अपनी थॉट्स को लेकर पेपर पे लिख देना चाहिए, और फिर साक्षी उसको पढ़ना चाहिए। आई एम थिंकिंग लाइक दिस, आई एम थिंकिंग लाइक दिस, कि मेरे बच्चे का क्या होगा, इसका इसमें क्या होगा, अगर ऐसे हुआ तो क्या होगा। ये कोई दुआ होती है? तो लोअर एनर्जी थॉट कभी भी ब्लेसिंग नहीं होती है। हमेशा याद रखना है, संकल्प एक वाइब्रेशन है, जो मैनिफेस्ट कर जाते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो हमें कैसी थॉट्स क्रिएट करनी चाहिए उनके लिए हमेशा? ये एक स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन ये हमें सिखाती है कि हमारी हर थॉट एक हाई वाइब्रेशन थॉट होनी चाहिए, इवन अगर सिचुएशन एक लो वाइब्रेशन सिचुएशन है। तो अब अपने बच्चों के लिए कोई भी चीज उनके जीवन में अभी चल रही हो इस टाइम, जिसमें आपकी थॉट थोड़ी सी चिंता की है, उस चिंता को केयर में कन्वर्ट करें। आ जाएगा? चिंता को केयर में कन्वर्ट करना हो जाएगा? हो जाएगा। उसको ब्लेसिंग की एनर्जी पे कन्वर्ट करें। दिस इज हाउ वी शिफ्ट। चिंता से केयर, केयर से ब्लेसिंग, उसको ब्लेसिंग दीजिए। ब्लेसिंग कैसे दी जाती है किसी को? ब्लेसिंग कैसे, एनर्जी कैसी होती है, कैसे देते हैं ब्लेसिंग किसी को? जो खाना नहीं खा रहा हो उसको हम ब्लेसिंग देंगे, ये तो हमेशा बहुत अच्छा खाता है, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। वो कमजोर हो रहा है, बीमार हो रहा है, हम कहते हैं बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा खाता है, आप सदा स्वस्थ हैं, ऐसे ब्लेसिंग मिलती है ना। हमें भी ऐसी ब्लेसिंग देनी है, हमें ऐसी ब्लेसिंग देनी है। दिस इज द आर्ट ऑफ थिंकिंग। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं, अब हाई वाइब्रेशन थिंकिंग, प्योर थिंकिंग।
क्योंकि जो सिचुएशन है वो हमारे थॉट से अफेक्ट हो जाएगी, वो हमारे थॉट से अफेक्ट हो जाएगी। क्या बच्चों पर हमारी थॉट्स का असर पड़ता है? पड़ता है। क्या क्या आपके घर में जो पौधे हैं उस पर थॉट्स का असर पड़ता है? दूसरे हॉल में, इसी कैंपस में रूरल विंग की कॉन्फ्रेंस चल रही है। किसान आए हैं, साइंटिस्ट आए हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के लोग आए हैं। पता है किस पे वर्क कर रहे हैं? पावर ऑफ थॉट्स ऑन प्लांट्स, पावर ऑफ थॉट्स ऑन सब्जी, फ्रूट, अनाज। इतने इतने एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो पेड़ पौधों पर जब हमारी सोच का इतना असर पड़ता है तो बच्चों पर कितना पड़ता होगा? तो क्या हमें कभी चिंता करनी चाहिए? करनी चाहिए। जैसे चिंता की तो विजुअलाइज करना, मेरे से ब्लैक कलर की एनर्जी उधर जा रही है और उनकी एनर्जी को भी क्या कर रही है? नीचे खींच रही है। पर हम कहेंगे लेकिन वो कर ऐसा रहे हैं तो चिंता तो होगी ही। और भी इंपॉर्टेंट, जब वो कुछ ऐसा कर रहे हो तब सबसे ज्यादा वाइट एनर्जी भेजने की जरूरत है। अगर कोई ठीक ठाक चल रहा हो तो ठीक ही है, लेकिन अगर कोई गिर रहा हो तो हमें कौन सी एनर्जी भेजनी होगी? अगर कोई गिर रहा है तो हमें कौन सी एनर्जी भेजनी है? वो वाली एनर्जी जो उनको और गिरा दे, या वो वाली एनर्जी जो उनको? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कहेंगे लेकिन वो ऐसा कर रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे कौन सी एनर्जी भेजनी है? मुझे वो वाली एनर्जी भेजनी है जो गिरते हुए को क्या कर ले? खींच के बाहर ले आए। लेकिन अनअवेयर हम वो वाली एनर्जी भेज देते हैं जो थोड़ा कोई गिर रहा हो क्योंकि हमारे को बहुत चिंता होती है ना, तो हम कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचते क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर इतनी हैवी एनर्जी। अगर आप अपना कलर देख लेंगे ना उस टाइम अपनी एनर्जी का, तो खुद से डर लगने लगेगा। इट्स वेरी डेंस हैवी एनर्जी। लोगों को रात को चिंता करते नींद नहीं आती, बोलते ना चिंता इतनी थी नींद नहीं आई। मतलब इतनी हैवी एनर्जी थी कि माइंड सो भी नहीं पाया। और ये सारी हैवी एनर्जी उनको जा रही है जिनके लिए हम कहते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो जिनसे प्यार करते हैं तो कौन सी एनर्जी जानी चाहिए उनके लिए? लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर हुई है, क्योंकि आत्मा की स्थिति शक्ति को हमने घटाया हुआ है, तो वो डिपेंडेंट हो चुकी है। आपको लगता है अगर आपके बच्चे की लाइफ में कुछ गलत हो रहा हो, आप ब्लेसिंग दे सकेंगे? या चिंता करना नेचुरल? हम खुद चिंता करते हैं उनके लिए और फिर उनको हम औरों के पास लेके जाते हैं, प्लीज मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दो। हम चिंता क्रिएट करेंगे लेकिन आप ब्लेसिंग दो ताकि उसका काम ठीक हो जाए। किसी और से ब्लेसिंग नहीं मांगना होता है, सारा दिन खुद ब्लेसिंग क्रिएट करना होता है। खुद ऐसी ब्लेसिंग क्रिएट करनी होती है जिससे आपके बच्चे का सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। आपको लगता है आपकी वाइब्रेशन से सामने वाले की सोच बदल सकती है? बदल सकती है? तो फिर भेजिए ना वो वाली सोच जो आप चाहते हैं कि वो करें। हम वो वाली सोच भेज रहे होते हैं जो हम चाहते हैं वो नहीं करें, लेकिन क्योंकि वो कर रहे होते हैं, हम वही सोच रहे होते हैं जो वो कर रहे हैं। हमें वो नहीं सोचना जो वो कर रहे हैं, हमें वो सोचना है जो हम चाहते हैं कि वो करें। लेकिन जो हम चाहते हैं वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ब्लेसिंग तो मतलब वो ही है। ब्लेसिंग मतलब जो नहीं दिख रहा वो दुआ देकर उसको मैनिफेस्ट करना। करना या नहीं करना? किसी का रिश्ता हिल रहा है तो फिर सब चिंतित हो जाते हैं, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका रिश्ता ठीक नहीं, इनका क्या होगा, इनका रिश्ता ठीक नहीं, इनका झगड़ा बहुत हो रहा है, वही सोचते वही सोचते वही बोलते हैं। कौन सी एनर्जी जाएगी? फिर कहेंगे पर हिल रहा है ना, तो हम वही तो बोलेंगे। नहीं, जो हो रहा है वो नहीं बोलना, क्योंकि अगर हम वो सोचेंगे और बोलेंगे वो जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल है, ये टेबल अभी हिलने लगती है,
ठीक है, थोड़ी सी हिलने लगती है, इसका थोड़ा सा कुछ हिलता है, ये हिलने लगती है। अभी हम 500 लोग एक फोकस्ड एनर्जी उस टेबल को भेजते हैं, टूट रही है, 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 अरे टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है। सिंपल। ये तो सिर्फ जड़ टेबल है। जड़ टेबल के ऊपर भी हमारी थॉट्स की एनर्जी पहुंच जाएगी, तो बच्चे जो हमारे से इतने कनेक्टेड हैं उनके ऊपर एनर्जी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? अब जब वो टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, एक्चुअल में टूट रही है, और 500 लोग उसकी ऑपोजिट एनर्जी भेजें, तो वो संभल जाएगी या नहीं संभल जाएगी? वो आपने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, करके देखना है। टूटना कैसे होता है वो एक्सपेरिमेंट है, पता है टूटती है। अभी ऑपोजिट करके देखना है, क्योंकि अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। ये मिरेकल स्टार्ट होते हैं मेडिटेशन से। फिर आप सडनली ये अनुभव करेंगे, अरे ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये कैसे ठीक हो गया? क्योंकि यहां से जाने वाली एनर्जी चेंज हो गई है। फोकस्ड एनर्जी किसी भी चीज के ऊपर वो सिद्ध कर देगी, जो हम सोच रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा। तो यहां से हम जो चेंज अपने अंदर लेकर जाएंगे वो होगा, हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, और वो सोचने का तरीका बनेगा जिससे दाग नहीं लगते हैं। हमें क्लियर है ना, दाग कौन से शब्दों से लगते हैं, कौन से शब्दों से नहीं लगते, वो तो हमें पता है। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, मेरे शब्दों में दाग नहीं होना चाहिए। मेरे शब्दों में क्या होना चाहिए? एक है दाग, दूसरा है दुआ। तो हमारी भाषा, हमारी वोकैबुलरी, बोलने की भी बदलेगी। वो भाषा वैसी बनेगी जिसमें हर शब्द कैसा होगा? हर शब्द दुआ होगा। हो सकता है हर शब्द दुआ? हाँ, बहुत इजी है। तो स्पिरिचुअलिटी भी एक भाषा होती है। जैसे इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, बाकी हमारी भाषाएं भाषा है। फिर हम जिस प्रोफेशन में होते हैं उसमें भी एक भाषा होती है ना भाषा। जैसे डॉक्टर है तो एक भाषा है, ज्यूरिस्ट है तो एक भाषा है, अकाउंटिंग है तो एक भाषा है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी एक भाषा है, और ये भाषा सीखना बहुत इजी है। इस भाषा में सिर्फ क्या करना है, हर शब्द कैसा होगा? हर शब्द कैसा होगा? सिंपल। सिंपल। आप यहाँ से जाएंगे 4 दिन बाद, 4 दिन के बाद सबको मिलेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन सब आपसे पूछेंगे, कैसे हैं आप? यहाँ से भी पूछ रहे होंगे फोन पे, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपका? अब इसको हायर एनर्जी की भाषा में आंसर कीजिए। चलिए, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और कुछ? हाँ जी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यस, वेरी गुड। और? हाँ जी, ब्लेस्ड, वेरी गुड। और कैसे हैं आप? पॉजिटिव सोल, वेरी गुड। और? हाँ जी, आनंद ही आनंद, वेरी गुड। और? बहुत खुश हैं। हाँ, और कुछ? ये भाषा है, इसको लिख के रखना है सारा, अगर किसी ने मुझे पूछा। दिस इज वोकैबुलरी। जैसे हम एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं, अगर किसी ने कुछ दिया तो आपको क्या बोलना है रिटर्न में? थैंक यू। वो बच्चा कोई थैंक यू सीख के पैदा नहीं हुआ था, उसको हमने थैंक यू बोलना सिखाया था। एक बार बोलने में नहीं सीख गया था वो, 4-5 बार जब किसी ने उसको कुछ दिया तो हमने बोला थैंक यू बोलो। याद करो उस सीन को जब उसको थैंक यू बोलना सिखाया था। कोई कुछ दे रहा था, उसको रोक लिया आपने, आपने कहा पहले थैंक यू बोलो। उसने बोला पहले दो ना, पहले आप थैंक यू बोलो। दी हुई चीज वापस ले लेते हैं उससे, हम कहेंगे पहले थैंक यू बोलो फिर लो। किया था ना ये थोड़ा सा अटेंशन, ये थोड़ा सा पुरुषार्थ, जीवन भर वो थैंक यू बोलना सीख लिया। और अगर वो शुरू में वो थोड़ा सा पुरुषार्थ नहीं किया होता, वो जीवन भर थैंक यू बोलना ना सीखता।
तो बच्चों को हम एक भाषा सिखाते हैं, ऐसे ही अब हम खुद को एक भाषा सिखाएंगे। किसी ने अगर मुझे पूछा क्या हाल है, तो मेरा आंसर क्या है? हाईएस्ट सोचना, आज रात को सोचना, कल सुबह बताना कि आपका हाईएस्ट एनर्जी आंसर क्या हो सकता है। ये सारे हाई एनर्जी है, लेकिन हाई एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ऊपर लेकर जा सकते हैं। और जब आप उस हाई एनर्जी के शब्द का उच्चारण करेंगे ना, उस शब्द की एनर्जी किसके थ्रू क्रिएट होगी सबसे पहले? अगर कोई आपसे पूछे क्या हाल है और आप कहें चल रहा है, तो सबसे पहले एनर्जी किसकी थ्रू? और सामने वाला जिसने पूछा होगा वो भी बोला ठीक। एनर्जी, एनर्जी काम कर रही है सारा दिन। और अगर आपसे किसी ने पूछा क्या हाल है और आपने कहा वो परफेक्ट है, बढ़िया है, आनंद ही आनंद है, जो दुखी था उसको भी आनंद हो जाएगा, चाहे 2 सेकंड के लिए हो, होगा तो होगा ही ना। हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स द वर्ड। अब शुरू में ऐसा करना है कि भले अंदर बहुत परेशान हो, लेकिन बोलना है आनंद ही आनंद है, मतलब झूठ बोलना है थोड़ी देर। हाँ, दैट्स फाइन, दैट इज फाइन। सच बोल के तो और ही नीचे जा रहे हैं, झूठ बोल के कहाँ पहुंच जाएंगे? जो बोलेंगे वहां तक पहुंच ही जाएंगे, दैट इज सर्टेन। शब्दों का बहुत ध्यान से उच्चारण करना है। पहले यहाँ के शब्द जो मन में चलते हैं, फिर यहाँ से शब्द जो मुख से निकलते हैं। अगर मन के शब्दों को हम अभी नहीं भी बदल पा रहे, मुख के शब्दों को बदल लें, मन बदल जाएगा। मुख के शब्दों को बदल लें। अब सेम एग्जाम्पल लीजिए, कोई है जिसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी हमें दिखाई दे रही है, या कोई बहुत बड़ी गलती दिखाई दे रही है। अब उनके लिए बताइए वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? इतना साइलेंस क्यों आ गया अभी? वो कैसे हैं? सिर्फ अच्छे, सिर्फ बहुत अच्छे। चलिए अभी उनके लिए एक लाइन रखिए है, वही आत्मा जिसके अंदर मेरे लिए कुछ चल रहा है थोड़ा सा, अब उनके लिए एक लाइन सिखा दीजिए अपने माइंड को कि उनके बारे में एक ही लाइन काफी है। मुझे इनके बारे में मुझे क्या सोचना है, इसको अभी सिखा दीजिए। दीजिए एक हाई एनर्जी वर्ड। क्या बोले उनके बारे में? बहुत मीठे हैं, वेरी गुड। और बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। और सबसे बढ़िया है, वेरी गुड। और पीछे हाई एनर्जी वर्ड उनके लिए जो हमें बहुत अच्छे इस टाइम नहीं लग रहे, उनके लिए हाई एनर्जी वर्ड क्या बोलेंगे हम? बताइए। हाँ जी, मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं वो, ठीक है, मैंने उनके बारे में क्या सोचना है, वो कैसे हैं। अगर आपको अभी आके पूछे हाउ इज दिस पर्सन, आपकी फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए? क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है ना, जो यहाँ सोच रहे हैं वो यहाँ से भी तो निकल आता है। तो किसी ने हमसे पूछा आपको क्या लगता है वो कैसे, कि रहने दो, आपको पता है क्या, चल मेरा दाग आपके पास। क्योंकि यहाँ है ना, फाइल यहाँ खुली हुई है, तो जो फाइल यहाँ खुली होगी वही यहाँ से निकलेगा। तो जस्ट प्रिपेयर योर माइंड, इफ समबडी हैज टू आस्क मी ये कैसा व्यक्ति है, व्हाट एम आई गोइंग टू से? बहुत अच्छा, नेक्स्ट। वो हमेशा खुश रहे, दुआ है। वी आर सेइंग वो कैसा व्यक्ति है? बहुत बढ़िया है। हाँ जी, किसी ने हमें चीट किया, हमें पता है, हम 100% श्योर हैं कि उसने हमें चीट किया। हाँ, और कोई हमसे पूछे कि ये कैसे हैं, राइट बात है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? ये ऐसे आंसर यहाँ दिए ना, तो फिर 3 दिन बाद जब वापस जा रहे होंगे तो कहेंगे वहीं ठीक था ये। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसने मुझे चीट किया मैं सबको जाके बोलूं वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत ऑनेस्ट है? कैसे बोल सकते हैं ऐसा? टू डू प्रैक्टिकल थिंकिंग। किसी ने मुझे चीट किया, आई एम वेरी सर्टन, भाई साहब कह रहे हैं आई एम वेरी सर्टन उसने मुझे चीट किया है, अब मुझे उसके बारे में कैसा बोलना है? चलिए आप बताइए। हाँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, अब बताइए उसके बारे में कैसा बोलना है।
तो फिर हम उनसे ये बोलें वो हैं प्योर सोल लेकिन मुझे चीट किया है. See, we have to know what answer I have to give. I have to prepare. What do I have to say about that person? I will say मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया. ओके जी. और कोई स्टेटमेंट? ये सारा सोचना है, पता है, क्योंकि यही तो सारी चीजें हैं कि हमें जो चेंज करना है. हम अपने बारे में कैसे सोचेंगे, हम लोगों के बारे में कैसे सोचेंगे, हम लोगों के बारे में कैसे बात करेंगे. उन्होंने हमें चीट किया, उन्होंने हमें चीट किया, ये हमारा कार्मिक अकाउंट उनके साथ है, ठीक है. लेकिन उनके अंदर 10 विशेषताएं भी हैं. कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसके अंदर 10 विशेषताएं नहीं है, हर एक के अंदर है. हमेशा याद रखना है, जो हम कल भी देखेंगे फिर से, हमारे कार्मिक अकाउंट हमारे नजरिए पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं. जिसने हमारे साथ धोखा किया होता है ना, उसने बहुतों के साथ बहुत कल्याण भी किया होता है. हो सकता है ऐसा है, नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कार्मिक अकाउंट उनके साथ डिफरेंट है लेकिन बाकियों का कार्मिक अकाउंट उनके साथ डिफरेंट है. तो होता ये है कि अगर मेरा किसी के साथ एक हैवी वाला कार्मिक अकाउंट है, लेकिन मैं अपने कार्मिक अकाउंट की इंफॉर्मेशन अगर सबको उस तरह से देती जाती हूँ, लेकिन दूसरों का कार्मिक अकाउंट जरूरी नहीं है कि उनके साथ नेगेटिव वाला था, लेकिन मेरा ये रॉन्ग कर्मा बन जाता है जो मैं अपने नेगेटिव कार्मिक अकाउंट की इंफॉर्मेशन देकर और नेगेटिव फैलाकर दूसरों के कार्मिक अकाउंट को भी क्या कर देती हूँ, अफेक्ट करती हूँ. सो आई कैन से कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सिंसियर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है विच वी स्टिल हैव टू सॉर्ट आउट. वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है. देयर इज समथिंग विच हैज नॉट गॉन वेरी राइट, बट अदरवाइज ही इज अ नाइस पर्सन. नाउ यू हैव टू ट्राई योर कार्मिक अकाउंट विद दैट पर्सन. हमेशा याद रखना, अगर मेरा किसी के साथ अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस आत्मा का सबके साथ अच्छा नहीं होता है. और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर मेरा किसी के साथ बहुत अच्छा कार्मिक अकाउंट है, उसी आत्मा का किसी और के साथ थोड़ा सा टक्कर वाला हो सकता है. क्योंकि जब रिश्तों में बात आती है, इट इज अबाउट 2 पीपल्स पास्ट कार्मिक अकाउंट. तो अगर मेरे कार्मिक अकाउंट में किसी का मेरे साथ नेगेटिव आता है, इट डजंट मीन द पर्सन इज नेगेटिव. हाँ जी, उसका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन गलत है. प्रोफेशन गलत मतलब अगर उसका प्रोफेशन तो किसी का चीट करना नहीं होता. नहीं. अगर बहुत से लोग हैं जो सिर्फ वही कर रहे हैं, वो तो वैसे भी किसी को दिखाई दे देगा, फिर भी वो आत्मा कौन सी है वो भी याद रखना है. मैं और मेरा प्रोफेशन काफी अलग होते हैं. अगर मैं आपको इस नजरिए से देखूं कि आप एक चीटर हैं, तो मेरी वाइब्रेशन कौन सी जाएगी, और जब मेरी वो वाइब्रेशन जाएगी, आपका वो चीटिंग का संस्कार क्या होता जाएगा. इसलिए आप देखो, जब हम जनरलाइज कर देते हैं ना, ये प्रोफेशन तो ऐसा ही है, कभी कभी हम कास्ट के लिए भी करते हैं, इस कास्ट के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं. ये करने से हम उस संकल्प को क्या करते जाते हैं, और रबिन और रबिन और रबिन करते जाते हैं. और जब किसी भी एक आत्मा को बहुतों से नेगेटिव एनर्जी मिलती जाती है, तो वो आत्मा के ऊपर दाग क्या होते जाएंगे, दाग क्या होते जाएंगे. अगर फिर भी ऐसा कोई कुछ कर रहा है, तो वी शुड से नाइस पर्सन, बट जस्ट टेक केयर ऑफ डूइंग दिस वर्क विद देम. यू बी केयरफुल. आप ध्यान रखकर उनके साथ काम करना. सिंपल. लेकिन निंदा करके, किसी की ग्लानि करके, हम अपना कर्म को क्या करते हैं, हम अपने कर्म को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं. एंड आज के पहले लेसन में हमने ये सीख लिया कि हर आत्मा है तो वाइट, लेकिन लाइफ टाइम्स, मेनी लाइफ टाइम्स उस पर लग गए हैं दाग. अगर हम उनकी अच्छाइयों को देखते जाएंगे, मतलब उस आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को देखते जाएंगे, तो हमारी सोच से ही उनके दाग क्या होते जाएंगे, मिटते जाएंगे. दाग लगते भी सोच से हैं और दाग मिटते भी सोच से हैं. अगर मैं अपने आप के लिए सोचूं मैं हूं ही ऐसी,
तो वो मेरे ऊपर क्या लगता जाएगा? दाग। फिर आज सुबह आपने सीखा मैं कैसी आत्मा हूँ? शक्तिशाली हूँ, प्योर हूँ, पावरफुल हूँ, लवफुल हूँ। अब आप सिर्फ अगले 1 महीने के लिए सोचते जाइए, सिर्फ इट्स जस्ट अ थॉट, कुछ भी नहीं है। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। आप ये सोचते जाएंगे तो जो लगा हुआ दाग है वो क्या होता जाएगा? तो इसको यहाँ फिट करना, दाग भी क्या है? सिर्फ एक थॉट। और क्लेंजर भी क्या है? क्लेंजर भी क्या है? सिर्फ एक थॉट। इसी तरह दूसरों के ऊपर दाग लगना भी क्या है? सिर्फ मेरी एक थॉट। और उनका दाग मिटाना भी क्या है? सिर्फ मेरी एक थॉट। तो मेरी थॉट से ना मुझ पर दाग लगने चाहिए, मेरी थॉट से ना दूसरों पर दाग लगने चाहिए, और ना दूसरों के बारे में जो मैं तीसरों को सुनाऊं ना उन पर दाग लगने चाहिए। इसको कहेंगे टेक केयर। तो मैंने इस हाथ से अभी रात को गए भोजन खाया, मेरे हाथ से न मुझ पर दाग लगना चाहिए, मेरे हाथ से न दूसरे पर दाग लगना चाहिए, और न दूसरे का हाथ पकड़ा के तीसरे की ड्रेस पर लगा के उस पर लगना चाहिए। टेक केयर, टेक केयर। क्योंकि फिर इतने दाग लग जाते हैं कि अपना ओरिजिनल संस्कार ही दिखाई नहीं देता। आज हो रहा है ना, अपने ओरिजिनल संस्कार दिखाई नहीं देते हैं। आज सुबह सुबह दीदी ने कहा होगा शांति आपका संस्कार है, और सारा दिन हम क्या कहते हैं? 1 मिनट शांति दो। जो चीज अपनी हो उसको 1 मिनट के लिए कोई मांगता है, मतलब वो संस्कार मुझे क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अशांति, परेशानी, चिंता के दाग इतने सारे लग गए कि शांति का संस्कार दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या कहा होगा उन्होंने? सिर्फ ये बोलो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। सिर्फ बोलने से बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे, बन जाएंगे। क्योंकि मैं अशांत हूं, परेशान हूं, दाग लगा, मैं शांत हूं, दाग हटना शुरू हुआ। इसलिए यहां हम जब एक दूसरे को मिलते हैं हम कहते हैं ओम शांति। ओम शांति बोलने से भी दाग मिट रहा है। दुनिया में कहते हैं हाय, हाय कहने से क्या हो रहा होगा? इसलिए कभी हाय नहीं बोलना वापस जाके। ग्रीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दिन में बहुत बार उच्चारण हो रहा है ना, वो शब्द बहुत बार, शब्दों का उच्चारण, शब्द इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कहता है हाय, दूसरा कहता है हाय, तीसरा कहता है हाय, फिर कहते हैं जीवन बन गई कैसे? क्योंकि हाय हाय कितना बोला। अब हाय की जगह क्या बोलेंगे? हाय की जगह क्या बोलेंगे? तो परमात्मा कहते हैं वाह वाह बोलो, मेरी जीवन कैसी है? वाह वाह, बहुत बढ़िया जीवन है। सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो। जीवन मतलब वो नहीं कि लाइफ में क्या हो रहा है, जीवन मतलब यहाँ कैसे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं, इट डजेंट मीन आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। खड़े होकर दूसरों को प्रॉब्लम नहीं सुनानी है अपनी। उसने सिर्फ आपसे पूछा था आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो हम कहते क्या करें, इधर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, आज फैक्ट्री में हो, और ये सब थोड़ी उसने पूछा। उन्होंने पूछा हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हमने सोचा मैं तो वैसा ही होऊंगा ना जैसे मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा होगा। नहीं, मैं वैसा होऊंगा जो मैं यहाँ चूज करता हूं। तो हाउ आर यू, आज रात को आंसर फिक्स करना है। एंड हाउ आर दे, हाउ आर दे, सबके लिए बोलना शुरू करो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कोई और लाइन ना आए ना माइंड में, सिर्फ बोलो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। परमात्मा कहते हैं अच्छा बोल बोल कर उनको अच्छा बना दो। होता है कि नहीं ऐसा? हमने कितने लोगों की कहानी सुनी है, जिस बच्चे के अंदर कोई कमजोरी थी, किसी के अंदर फिजिकल कोई कमजोरी थी, वो पैदा हुआ, उसके शरीर का कोई अंग ठीक नहीं था, लेकिन उसके पेरेंट ने कहा तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, और उससे वो काम करवा दिए जो दूसरे बच्चों ने सोचा भी नहीं था कि वो कर सकते हैं। लेकिन वो किस पे डिपेंड हुआ? उस बच्चे ने, उस पेरेंट ने उस बच्चे के बारे में क्या शब्द उच्चारण किए हैं।
और अगर पेरेंट बोलेगा हो तुम ऐसे हो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी जीवन कैसी चलेगी, तुम चलोगे कैसे, फिर वो बच्चा नहीं कर पाएगा वो चीज। तो मिरेकल क्रिएट करना, वो मिरेकल क्रिएट करना यहां से होता है। तो सबके लिए बोलना शुरू करो ये बहुत अच्छे हैं, और जिन्होंने आपको धोखा दिया कहाँ गए, जिन्होंने आपको धोखा दिया उनके लिए कहो ये तो बहुत 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 अच्छे हैं। उनको नहीं कहना, उनको बताना है कि आप बहुत अच्छे। हाँ जी, अच्छा उनको नहीं पता है कि उन्होंने चीट किया। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने मुझे चीट किया, लेकिन मुझे उनको बताना है कि नहीं कि आपने मुझे चीट किया, पर उनको तो पता होगा ना, पता ही है तो फिर ठीक है, फिर क्या बताना जाके, फिर क्या बताना, आपको कुछ बताना है उनसे, कुछ नहीं बताना है। प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई हमें एक्सप्लॉइट करके चला जाए। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, सीधा जाकर बात करनी है, लेकिन बात करने की एनर्जी, बात करते हुए शब्द और बात का इंटेंशन उनको नहीं बताना कि आप चीटर हो, उसलिए बात करने नहीं जाना है। जो क्रिएट हुआ है उसको कैसे रिजॉल्व करना है उसके लिए बात करने जाना है। हो सकता है आप में और मेरे काम करने में कोई हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चलो बैठ के बात करते हैं। आप चीटर हो, आओ मैं आपको समझाऊं कि आपने मेरी चीटिंग कैसे की है। इट्स द एनर्जी, और एनर्जी वो नहीं होगी जब आप बात करने बैठेंगे, एनर्जी वो होगी जो आप इतने दिनों से उनके बारे में सोच रहे होंगे। किसी को भी आप देखो उसके अंदर कुछ संस्कार है और आप सोचते रहेंगे ये ऐसा ऐसे ऐसे है, वो हमारा बहुत प्यारा रिश्ता होता है। फिर थोड़े दिन के बाद हम सोचते हैं मैं इनको बैठ के समझाती हूँ कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हम उनको बैठते हैं बहुत प्योर इंटेंशन से, हम बहुत अच्छे से उनसे बात करते हैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन वहां से एक बहुत बड़ा रिएक्शन आता है। होता है ऐसा कभी कि हम बहुत सॉफ्टली बहुत प्यार से उनसे बात करने लगते हैं और वहां से एक बहुत बड़ा रिएक्शन आता है। हम कहते हैं हमने क्या बोला आपको, हमने 2 लाइन बोली, आपने इतनी जोर से मुझ पर चिल्ला दिया। बट आपको पता है वो क्यों चिल्लाए हैं? हाँ, वो भरे कहाँ से, लेकिन जो ग्रजेस थे वो भरे कहाँ से उनके अंदर? नहीं, हम इतने दिन से मन में उनके बारे में चिल्ला रहे थे, मतलब हम मन में उनके लिए जो सोच रहे थे। तो क्या होता है, हम बहुत दिन से ऐसा ऐसा ऐसे 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 बहुत सोच सोच के 10 दिन बाद हम कहते हैं अब मैं जाके प्यार से उनको समझाती हूँ। दूसरों को प्यार से बाद में समझाना है, पहले प्यार से किसको समझाना है? पहले यहाँ प्यार से समझाना है, इसको शांत करना है, इसको क्लीन करना है, फिर यहाँ से थोड़े दिन बहुत अच्छी एनर्जी भेजनी है, फिर जाकर बात करनी है, तो 2 लाइन में काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हैवी ब्लैक एनर्जी, डार्क डेंस एनर्जी भेजी भेजी भेजी, और फिर वहां गए और बहुत प्यार से बात की, लेकिन वहां से डेंस एनर्जी वापस आएगी, क्योंकि वो एनर्जी वो है जो उन्हें बहुत दिनों से मिल रही थी। तो जो राय देनी होती है किसी को ना, वो सीधा यहां से नहीं देनी चाहिए, थोड़े दिन के लिए यहां से देनी चाहिए। तो अब आप उस आत्मा को एक एक्सपेरिमेंट की तरह बना लीजिए। आप रोज उनको एक संकल्प भेजिए कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं। बोलना नहीं, अभी लिखना भी नहीं, सिर्फ सोचना। आप एक बहुत प्योर सोल हैं, आपका हर कर्मा राइट है। 2 लाइन, आप बहुत प्योर सोल हैं और आपका हर कर्मा एक्यूरेट है, और आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट बहुत प्यारा है। दैट्स इट, फुल स्टॉप। इजी, इजी करना। यू आर अ प्योर सोल, योर एवरी कर्मा इज राइट, एंड आर कार्मिक अकाउंट इज वेरी ब्यूटिफुल। भेजते जाइए, भेजते जाइए, भेजते जाइए, भेजते जाइए, जब तक दूसरी सारी थॉट्स क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो पहले किसके दाग मिटेंगे? किसी और के दाग मिटाने जाना नहीं, जब तक खुद के मन से उनके प्रति दाग मिटाया नहीं। इट विल नॉट वर्क।
और ही वहां के जो दाग हैं वो भी लगा के आ जाएंगे हम वापस। तो पहले यहां से मिटाना है, फिर यहां से वो एनर्जी उनको भेजते जाना है, और वो एनर्जी भेज के अपने कार्मिक अकाउंट को पहले क्या करना है, क्लीन करना है, हील करना है, और फिर अपने जीवन में मिरेकल होते हुए देखना है। चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो बच्चों में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो किसी के भी साथ है, यू विल सी द अदर पर्सन चेंज। क्योंकि चेंज करने का सिंपल तरीका क्या है, उनको क्या भेजना है, जो वो कर रहे हैं वो नहीं भेजना है। आप देखो कैसे होता है, किसी ने मुझे धोखा दिया, चाहे रिश्तों में दिया, चाहे बिजनेस में दिया, तो हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हम सोचेंगे ना उन्होंने चीट किया, तो हमारा बहुत चिंतन चलता है, मुझे चीट किया, मुझे चीट किया, मुझे चीट किया, मुझे चीट किया। कितने दाग लग गए होंगे अब तक, कितने दाग लग गए होंगे, हमारे पे लगे, उन पे लगे, वातावरण में फैले। अब अगर हम इतने दागों के बीच उनसे बात करने जाएंगे, तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं एनर्जी क्या होगी उस कॉन्वर्सेशन की। कुछ सोल्यूशन निकलेगा उस कॉन्वर्सेशन में, निकल ही नहीं सकता। और ही वो कॉन्वर्सेशन एक बहुत नेगेटिव एनर्जी की होगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या हो चुका है, जैसे आप किसको बहुत सारे मैसेजेस भेजते जाओ, यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर, आप ऐसे ऐसे ऐसे, 10 दिन उनको मैसेज भेजो फोन पे, और 11वें दिन बोलो अब हम मिलते हैं। तो आपको नहीं पता मीटिंग कैसे वाली होने वाली है। बस, तो जो हम फोन पे मैसेजेस भेजते हैं, उससे कई गुना पावरफुल यहाँ के मैसेजेस होते हैं। क्योंकि फोन पे तो हम 10 लाइनें लिखेंगे ना, यहाँ से 1000 थॉट्स क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर आप फोन पे रोज उनको भेजो, यूर अ प्योर सोल, यूर अ वेरी पावरफुल सोल, आपका कर्मा बहुत अच्छा है, हमारे कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छे हैं, 10 दिन भेजो, 15 दिन भेजो, 1 महीना भेजो, 1 महीने के बाद बोलो चलो आज मिलते हैं। आपको हाँ, हाँ जी, डर जाएंगे, क्यों? हाँ, तो ओपिनियन लेकिन चेंज होकर दूसरे के अंदर चेंज क्रिएट होगा ना, एनर्जी है। अगर आप किसी को अभी डांटो, तो वो आपके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, और अभी आप उसको बोलो नो ये अंडरस्टैंड, आपने जानबूझ के नहीं किया था, ये गलती से हो गया, अब उसका रिएक्शन कैसा होगा हमारे साथ। फिर आप उसको बोलो नहीं आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, अब उसका बिहेवियर कैसा होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम द अदर साइड डिपेंडिंग ऑन, सो इसको विजुअलाइज करें, सामने वाले का व्यवहार भी हमारी सोच पर ही डिपेंडेंट है। सामने वाले का व्यवहार, सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं, सामने वाले का व्यवहार भी हमारी सोच पर डिपेंडेंट है। अब अगर हम उनको ये प्योर थॉट्स भेजते जाएं, अगर बहुत अच्छे से भेजेंगे, हो सकता है वो सारा पैसे भी वापस कर दे, क्योंकि ऐसे भी मिरेकल्स होते हैं। और अगर नहीं भी भेजेंगे, नहीं भी देंगे ना, ये पक्का है कि आपका और उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, और जहां रिश्ता अच्छा हो जाएगा ना किसी दिन वो धन भी वापस आ जाएगा। इंटेंशन दाग मिटाने का रखें, इंटेंशन दाग मिटाने का रखें, मतलब कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का रखें, तो कार्मिक अकाउंट क्या होते जाएंगे। क्योंकि कार्मिक अकाउंट कौन क्रिएट कर रहा है, चलिए साइलेंस में बैठे और उनको सामने लेकर आए, और आज रात का ये होमवर्क जरूर करना है, करेंगे सारे 100%। कौन कौन ये होमवर्क करेगा, क्या होमवर्क था, होमवर्क क्या था, हाउ आर यू तो हो गया, बहुत इजी है, एक होमवर्क था। हाँ, नाम लिखना है, और उनके बारे में क्या हम आज से सोचने वाले हैं उसको लिखना है, क्योंकि इस वातावरण में लिख लेंगे तो हाईएस्ट एनर्जी लाइन आ जाएगी डायरी के अंदर। फिर वापस जाने के बाद सिर्फ उसको बोलना है, बेमन से भी बोलो कोई बात नहीं, नो नेवर माइंड, जस्ट से इट इवन विदाउट फीलिंग इट, एंड जस्ट बाय सेइंग इट यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। सामने दिख रहा होगा वो गलत कर रहे हैं, अच्छा सोचने का मन नहीं कर रहा होगा उनके लिए, आप सिर्फ बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोल बोल के अपनी एनर्जी को चेंज कर दो, और वो एनर्जी उन पर प्रभाव डालेगी। हमेशा याद रखना है, मेरी वाइब्रेशन मुझे वाइट रखती है, मेरी वाइब्रेशन
मेरे दाग मिटाती है और मेरी वाइब्रेशन लोगों के दाग मिटाती है। मिटाने हैं सबके दाग, क्योंकि मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं कौन सी आत्मा हूं? प्योर नहीं, सिर्फ मैं सत्युगी सोल हूं। आपने कहा था ना सत्युग वाला वन कौन होने वाला है? सत्युग वाला वन हम होने वाले हैं। तो हमारी वाइब्रेशन कैसी होगी? प्योर सत्युगी एनर्जी। तो डायरी जो मिली है ना, इस डायरी को हमेशा अपने पास रखना है। कभी भी किसी के लिए दूसरी थॉट आ भी गई, मतलब दिन में दाग लग भी गए, तो रात को सोने से पहले उस दाग को जरूर मिटाना है। आज सारा दिन में मैंने किसी के बारे में बहुत ऐसा 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 सोचा, हो गया, दाग लग चुका है, दैट्स ओके। लेकिन रात को सोने से पहले कम से कम अपनी डायरी लेके बैठें और रात को सोने से पहले उस दाग को मिटा दें। अगर सोने से पहले भी दाग को मिटा दिया तो दाग क्या हो जाएगा? साफ। कि आज मैंने इनके लिए बहुत ऐसा सोचा। फिर माइंड कहेगा सोचा मतलब उन्होंने किया ही वैसा। बोलो भले किया, लेकिन मुझे तो दाग साफ करना है ना। और फिर उस टाइम एक अच्छी सी थॉट उस आत्मा के लिए लिखें और 1 सेकंड साइलेंस में बैठे, उनको सामने लेकर आए, उनसे क्षमा मांगे। उनसे क्षमा मांगे अभी कि मैंने आपको चीटर बोला। मांगेंगे क्षमा उनसे? मांगेंगे क्षमा? पक्का? हाँ। बोलो आपने जो किया सो किया, पर मैंने क्यों किया? तो आपका कर्म आप साफ करेंगे, मेरा कर्म कौन साफ करेगा? नहीं। हम कितना गलत करते हैं जीवन में, हम कितना कुछ करते हैं। परमात्मा हमें क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। और मीठे बोल बोलकर फिर क्या बनाते हैं? अगर वो हमें कहे चीटर बच्चे, धोखेबाज बच्चे, बदमाश बच्चे, गलत बच्चे, ऐसे बोले तो हम क्या बनते जाएंगे? हम और वही बन जाएंगे। इट्स सिंपल, सिंपल एनर्जी। तो हम अपने सारे दाग लेकर आते हैं और परमात्मा कहेंगे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे। हम कहते वो हम मीठे नहीं है, बाप कहते मीठे बच्चे हैं। और मीठा हमें बोल बोल कर क्या कर देते हैं? मीठा। तो वो हमें मीठा बोल बोल कर मीठा बनाएंगे, हम औरों को मीठा बोल बोल कर क्या करेंगे? मीठा बनाए। मीठा मतलब प्यारा, दूसरे के अंदर क्या दिखाई दे? विशेषता। तो आज हम उनको सॉरी बोलेंगे कि हमने आपको चीटर बोला। हम सब सॉरी बोलेंगे उनको, हर एक अपने को, जिसके लिए भी मैंने गलत सोचा है। और उनके लिए आज हम क्या थॉट क्रिएट करेंगे? आप बहुत प्यारे हैं, बहुत मीठे हैं, आप प्योर सोल हैं। भले आपने इस जीवन में कुछ किया हो, वो तो ऊपर से लगा क्या है? छोटा सा दाग है। लेकिन आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप बहुत प्योर हैं, बहुत डिवाइन है, बहुत पावरफुल है। मतलब अगर किसी के वाइट पर दाग लग भी जाए तो दाग को नहीं देखना, क्योंकि हमें याद है कि वो सिर्फ ऊपर से लगा हुआ दाग है। ओरिजिनल कलर वो भी कैसे है? ओरिजिनल कलर वो भी कैसे हैं? बहुत प्योर है। तो रात को डायरी में नाम लिखने हैं, नाम के साथ एक थॉट लिखनी है। अपने लिए भी, कई बार हम खुद पे भी दाग लगाते हैं अपने बारे में नेगेटिव सोचकर, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे से नहीं, मैं खुद पे भी नहीं दाग लगाना है कभी भी। भाषा। तो आज से हाई एनर्जी वर्ड्स की भाषा बोलेंगे। रात को रूम में जाएंगे, घर पे बात करेंगे। और अगर घर पे किसी ने बोला आपको पता है क्या हो गया, ऐसे हो गया ना, कोई बात नहीं, सब बढ़िया, सब परफेक्ट हो जाएगा। वो कहेंगे इनको क्या हो गया? बोले हाँ हाँ आप वहां बैठे हो ना, आपको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? हाँ मुझे पता है क्या हो रहा है, लेकिन आप चिंता नहीं करो, सब परफेक्ट हो जाएगा, सब परफेक्ट। चेंज, सेंड योर एनर्जी एंड चेंज द सिचुएशन। ये एक्सपेरिमेंटेशन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओह, ऐसे बोलेंगे? बोलो अभी तो 3 दिन रुको, जब हम वापस आएंगे तब देखना, तब तक तो कितने सारे दाग साफ करके आ जाएंगे। इस दाग को साफ करने की जर्नी स्टार्ट होती है और फिर वापस जाने के बाद हम इस दाग को साफ करने की जर्नी को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। ये याद रखते हुए कि जितने मेरे दाग साफ होंगे, उतने ही मेरे अंग संग भी जो होंगे उनके भी क्या होते जाएंगे?
इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। क्या सेवा इससे बड़ी हो सकती है? लोग अपने ही मन से परेशान है आजकल। लोगों को डर लग रहा है, उनके पास शक्ति नहीं है निडर होने की। सब लोग उनको बोलते रहते हैं डरो मत। डरो मत बोलने से थोड़ी किसी का डर चला जाता है। हम कहते हैं ना डरो मत, सोचो मत। नहीं, बोलने से नहीं जाता है, शक्ति देनी पड़ती है सामने वाले को। शक्ति ऐसी लेकर जाएं कि वो आपके पास आकर बैठे और कहेंगे पता नहीं आपके पास बैठने से मेरी चिंता ही खत्म हो गई, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपके पास बैठ के। होगा या नहीं होगा ऐसा? क्योंकि आप हाई एनर्जी सेंटर बन जाएंगे, चलता फिरता हाई वाइब्रेशन। जो आपकी वाइब्रेशन में आके लोगों को शक्ति मिल जाएगी, चाहे 5 मिनट के लिए मिले, चाहे 2 मिनट के लिए मिले, मिली ना। और जैसे ही वो मिली, वो खिंचे हुए आएंगे उस एनर्जी के पास बार बार, और फिर आपसे ही सीख लेंगे कि उनको अपनी एनर्जी को भी कैसे ऊपर उठाना है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। परमात्मा ने कहा है एक मुरली में, जो महावाक्य हम रोज स्टडी करते हैं, कलयुग का अंत ऐसा समय आने वाला है, और इसको भी डायरी में लिख के रखना क्योंकि ये भी समय आप देखेंगे। तो परमात्मा ने कहा ऐसा समय आएगा जो लाखों लोग खड़े होंगे और कहेंगे बस हमें 1 मिनट शांति का अनुभव करा दीजिए। वो इतना अशांत होंगे, इतना अशांत होंगे, क्योंकि 1 मिनट शांति का अनुभव करा दीजिए और आपको बिना कुछ बोले, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से, अपनी स्थिति से उन आत्माओं को शांति का अनुभव कराना है, और वो आत्मा तृप्त हो जाएगी। जैसे किसी के पास बिल्कुल पानी नहीं हो, आप उसको 1 बूंद भी दे देंगे तो बोलेगा बस अभी मेरा मुंह गीला हो गया, उतना ही चाहिए होगा। तो लेकिन वो शांति का स्टॉक हमें हमारे पास, तो वो इतने सारे, हम एक, वो अशांत, हम एक, तो हमारी शांति कितनी होनी चाहिए जो उन सब की अशांति को क्या कर दे। ये आने वाला समय है, और यह समय अभी भी दिखाई देता है, बढ़ता ही जाएगा। इसलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठे। अभी हमारा आधा घंटा मेडिटेशन का समय है। ये बहुत पावरफुल टाइम है, इस टाइम को यूज कीजिएगा अच्छे से, परमात्मा को याद करते हुए। एक एक संकल्प में वो ओरिजिनल स्वरूप आत्मा के, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, बस रिपीट करते जाइए अंदर। मेडिटेशन तो हम सीखेंगे वापस जाकर और डिटेल में, अभी सिर्फ रिपीट करते जाइए, धीरे धीरे बोलिएगा, धीरे धीरे। और जैसे जैसे आप उस संकल्प को अपने लिए रिपीट कर रहे होंगे, वो दाग फेड होना शुरू हो जाएगा। अपने लिए रिपीट कीजिए, औरों के लिए रिपीट कीजिए, सृष्टि पर हर एक आत्मा को वो शांति की शक्ति भेजिए। इस सीन को देखिए कि आत्माएं परेशान हैं, दुखी हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली, शांत स्वरूप, परमात्मा की शक्ति सभी आत्माओं को भेजते हैं।